नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। जैसा कि चित्र बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए आज यही पढ़ाई होने वाली है। मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र कैसे किसी वस्तु को देख पाता है, अर्थात मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके चित्र में दिया हुआ है एक मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है, जिसमें इसकी जो आकृति आप देखेंगे तो यह लगभग गोल है। तो इससे आप जान लीजिए कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र क्या होता है? लगभग गोलीय होता है। देखिए इसके गोल, यह पूरा तो गोल नहीं है लेकिन लगभग गोल है। तो इस गोले को कहा जाएगा, मानव नेत्र का जो ये गोला है ना, गोला, उसको कहा जाएगा नेत्र गोलक। ठीक है, मानव नेत्र लगभग गोलीय है और इस गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। देखिए आप, 1 2 3, ठीक है। देखिए एक यह है, ठीक है, और यह ई हो गया। दूसरा देख लीजिए, तीसरा। मतलब मानव नेत्र जो है वह 3 परतों का बना होता है। प्रथम जो परत होता है वह श्वेत पटल कहलाता है। प्रथम परत, यह जो परत है, यह परत श्वेत पटल कहलाता है। श्वेत पटल, ठीक है, लिख लीजिए श्वेत पटल। प्रथम परत को श्वेत पटल कहते हैं। देखिए श्वेत, और दूसरे परत को क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड कहेंगे। और तीसरे परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना, ठीक है, या दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र जो है वह 3 परतों का बना होता है। एक का नाम हो गया श्वेत पटल, और दूसरा का नाम हो गया क्लोराइड, और तीसरा का नाम हो गया रेटिना। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, सबसे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला है, इसको कहा जाता है श्वेत पटल। अब बीच वाला को कहा जाता है क्लोराइड, और सबसे भीतरी वाला को कहा जाता है रेटिना। तो समझ गए बात को। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे श्वेत पटल, पहले का परत के बारे में जानेंगे। तो जान लीजिए, श्वेत पटल जो नाम से स्पष्ट है, इसका रंग श्वेत होता है, यह श्वेत होता है। और साथ में जानिए यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब इसके पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। और यह मोटे चमड़े की बनी होती है। समझ गए? तो समझ लीजिए बात को। जो श्वेत पटल जो होता है वह होता है श्वेत, इसका रंग श्वेत होता है। यह अपारदर्शी होता है, इसके पार नहीं देख सकते, और मोटे चमड़े की बनी होती है। मतलब यहाँ भोंकने से जल्दी भोंकाएगा नहीं, आंख वहां से नहीं बहता है। आंख, कॉर्निया, जो अगला भाग होता है उसके बारे में तो जानेंगे तब को। यह देखिए, यह आपका हो गया श्वेत पटल, जो होता है श्वेत, अपारदर्शी और मोटे चमड़े की बनी होती है। ठीक है, अब जो श्वेत पटल है, तो आप देखेंगे चित्र में कि अगला भाग, जो कि ये भाग है, यह भाग जो है, देखेंगे ये भाग थोड़ा सा उठा हुआ है। थोड़ा सा क्या है? उठा हुआ है। तो यह जो भाग जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस भाग का नाम है कॉर्निया। देखिए श्वेत पटल का ही देखिएगा, ये भाग जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इस भाग का नाम है कॉर्निया। यह जो होता है वह पारदर्शी होता है। देखिए श्वेत पटल का जो श्वेत भाग है वह अपारदर्शी होता है, और जो आगे वाला भाग जो पारदर्शी है वह जो है वह कॉर्निया है। मतलब श्वेत पटल का पिछला भाग जो हो गया वह अपारदर्शी, अगला भाग जो हो गया वो पारदर्शी हो गया। तो ठीक है, तो श्वेत पटल के बारे में आप यही जाने कि श्वेत पटल श्वेत होता है, अपारदर्शी होता है, और यह मोटे चमड़े की बनी होती है। इसका अगला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया का। ठीक है, श्वेत पटल के बारे में बस इतना है। अब हम बीच वाले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। बीच वाला भाग, जिसे क्लोराइड कहा गया है, वह हल्के भूरे रंग का होता है। जान लीजिए,
श्वेत पटल जो के नीचे वाला जो भाग है, ठीक नीचे वाला, उसका नाम क्लोराइड है और वह हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो क्लोराइड जो है वो जो हल्के भूरे रंग के है वह आगे आकर, देखिए यही क्लोराइड है जो आगे आकर दो भागों में बट जा रहा है। दो भाग में, एक भाग यह है, एक भाग यह है। देखिए यहाँ एक भाग, दूसरा भाग। जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं आइरिस। उसको क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे। आइरिस क्या करता है? फैलने और सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में काम करते हैं। मतलब यह फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। और यह फैलने और सिकुड़ने के कारण हमारे आंख में जो प्रकाश आती है उसको वह नियंत्रण करता है। ज्यादा प्रकाश आएगा तो यह फैल जाएगा, तो प्रकाश, समझ में आया? मतलब ज्यादा प्रकाश को अगर आंख में जाएगा तो आंख को खराबी करेगा। इसलिए क्या होता है कि अधिक तेज रोशनी में जाइएगा तो क्या होगा, हमारा जो यही प्रकाश का नियंत्रण करने वाला आइरिस होता है जो फैल जाता है और हमारे आंख में उतने ही प्रकाश जाता है जिसकी इसकी जरूरत होती है। तो जैसे ही आप फैलेगा आइरिस तो इसके बीच एक छिद्र होता है। आइरिस, दोनों आइरिसों के बीच एक छिद्र होता है जिसका नाम है पुतली। ठीक है, दोनों आइरिसों के बीच जो क्या है, जो छिद्र होता है उसका नाम है पुतली। जब आइरिस फैलेगा ना तो पुतली छोटा हो जाएगा और आइरिस जब सिकुड़ेगा तब पुतली बड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा प्रकाश में जब आप रहिएगा तो आपकी जो आइरिस है वह फैल जाएगा और पुतली छोटी हो जाएगी। और जब कम प्रकाश में रहिएगा तो आपका आइरिस सिकुड़ जाएगा और पुतली बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा जो है वह दूसरा भाग, जो क्लोराइड का दूसरा भाग जो है वह है सिलियरी पेशिया। मतलब पहला भाग का नाम आइरिस आप देखे हैं और दूसरा भाग है सिलियरी पेशिया, जिसे पक्षमावी पेशिया भी कहते हैं। यह धागा नुमा होता है। यह कैसा होता है? धागा नुमा होता है, यानी धागे की तरह होता है। और यह अपने से क्या करता है, एक उत्तल लेंस को लटकले रहता है। देखिए यह उत्तल लेंस को लटकले है, यह उत्तल लेंस को क्या किए हुए, लटकाए हुए है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के बारे में जानिए कि नेत्र लेंस जिलेटिक जैसे मुलायम पदार्थों का बना होता है। समझ में आया? मुलायम पदार्थों के बने रहने के कारण ही जब इस सिलियरी पेशिया में तनाव भरता है तो तनाव के बढ़ने और घटने के कारण इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती और घटती है। समझ में आया? समझ जाइए, हम फोकस दूरी, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है, इसके घटने और बढ़ने से ही हम कभी दूर के और कभी निकट के वस्तु को आराम से देख पाते हैं। अगर यह फोकस दूरी बढ़ता और घटता नहीं तो यह हम दूर के वस्तु या निकट के वस्तु को आराम से देख नहीं पाते। तो इनकी अपने आप फोकस दूरी बदलने के वजह से हम दूर की वस्तु और निकट की वस्तु को देखने में परेशानी महसूस नहीं करते हैं। और इसी क्षमता को कहा जाता है असमंजन क्षमता। मतलब नेत्र लेंस का वह गुण जिसमें अपने आप इसकी फोकस दूरी बदलती रहती है, उसी क्षमता को कहा जाता है नेत्र लेंस की असमंजन क्षमता। तो यह हो गया आपका नेत्र लेंस। इसकी फोकस दूरी जो बार बार अपने आप बदलती रहती है, इसको कहा जाता है नेत्र लेंस की असमंजन क्षमता। तो यह हो गया नेत्र लेंस, जो जिलेटिक जैसे मुलायम पदार्थों का बना होता है। और जिलेटिक जैसे मुलायम पदार्थों के बने होने के कारण ही आपका यह फोकस दूरी बदलते रहता है। और यह बदलने का काम कौन करता है? यह सिलियरी पेशिया करता है, बदलने का काम करता है। सिलियरी पेशिया जब तनाव भरेगा तो इसमें यह मोटा हो जाएगा और जब सिकुड़ेगा तो यह पतला हो जाएगा। जब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगी और अब जब तनाव भर के पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो यह हो गया। अब है तीसरी परत रेटिना। रेटिना के बारे में यह जानिए कि रेटिना मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है और यह सूक्ष्मग्राही होता है, यानी प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जब वस्तु से चली प्रकाश किरण जब आती है ना तो रेटिना पर ही अपना प्रतिबिंब बनाती है। समझ में आया? और वहां जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है। वास्तविक तो वह बनता ही है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है।
लेकिन हमारा आंख का जो प्रकाश स्नायु है यह मस्तिष्क को जुड़ा रहता है, और वहां हमको जो मस्तिष्क जो देता है संवेदना देखने की, वह सीधा और बड़ा देखने की देती है। इसीलिए हमको जो आंख से जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु को जो देखते हैं तो उतना ही बड़ा वस्तु देखते हैं जितना बड़ा वह होता है, और उल्टा न देख करके हम जैसा वस्तु सीधा होता है मतलब सीधा ही देखते हैं। तो यह हो गया आपका संरचना। और इसमें क्या होता है, जो यह कॉर्निया है ना, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। समझ में आया? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव, जलीय द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। जब आप रोते हो तो उससे जो द्रव निकलता है यानी आंसू निकलता है वही नेत्रोद होता है। और नेत्र लेंस देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है, इसमें गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे कचाव द्रव कहा जाता है, जो आपका आंख में से कीची निकलता है। यह बहुत बड़ी आंख की सुरक्षा के लिहाज से यह होता है। तो यह होता है मानव नेत्र की। यह हो गया आपका संरचना, जिसमें आपको बताया कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। इसके गोलक को नेत्र गोलक कहते हैं। यह 3 परतों का बना होता है, श्वेत पटल, क्लोराइड और रेटिना। श्वेत पटल जो होता है वह श्वेत होता है, मोटे चमड़े की बनी होती है और पारदर्शी होता है। श्वेत पटल का अगला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के ठीक नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे हम क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड आगे आकर 2 भागों में बढ़ जाती है, आइरिस और सिलियरी पेशिया। आइरिस जो होता है वह फैलने और सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में काम करते हैं, जबकि सिलियरी पेशिया धागा नुमा होता है जो अपने से एक जिलेटिक जैसे मुलायम पदार्थों से बना एक उत्तल लेंस को लटकाए हुए रहता है। और सबसे भीतरी जो भाग है, सबसे भीतरी परत है, उस भाग का नाम है रेटिना, जो सूक्ष्मग्राही होता है। इस पर जब वस्तु से चली प्रकाश किरणें आती है तो यहीं पर, कहां से, कॉर्निया और नेत्र लेंस से जब अपवर्तित होती है तो यहीं पर प्रतिबिंब बनाती है, जिसकी प्रकाश स्नायु तंत्रों के द्वारा हमें मस्तिष्क को इसकी सूचना प्राप्त होती है, तब हमें देखने का आभास होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र दिखता कैसे मानव नेत्र की किसी वस्तु को देख पाता है। तो देखिए, मानव नेत्र जो है वह किसी भी वस्तु को तब देखता है जब वहां से प्रकाश किरणें चलकर आती है। और प्रकाश किरणें जब वस्तु से चलकर आएगी तो कहां से, कॉर्निया और नेत्र लेंस। देखिए, कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। समझ में आया? कहां से, कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। और वहां जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। लेकिन हमारी मस्तिष्क में जो यह प्रकाश स्नायु तंत्र जो जुड़ा हुआ है, वहां मस्तिष्क जो है वहां वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। तब हम वस्तु को और उसके वास्तविक आकार में और सीधा देख पाते हैं। समझ गए? अब जो है देखिएगा कि हमारा जो आंख है वह आंख क्या है कि एक कैमरे की भांति कार्य करता है। समझ में आया? हमारा जो आंख का जो पलक है वह उस तरह काम करता है जैसे कैमरे में शटर काम करता है। जैसे कैमरे का शटर आपको बंद कर दे तो कोई कैमरा किसी प्रकार का फोटो नहीं खींच सकता है, उसी तरह हम अपने आंखों के अगर पलक को बंद कर दे तो हम किसी प्रकार की दुनिया के रंग बिरंगे चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो जो काम कैमरा में शटर करता है वही काम आंख में हमारा पलक करता है। और कैमरा में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो कम बेस करके प्रकाश को नियंत्रित करता है, वह काम हमारा आइरिस करता है। आइरिस वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों को वह उतना यह फैल करके या सिकुड़ करके वह नियंत्रित करता है, और नियंत्रण करने के बाद हमको वही प्रकाश जाता है जितनी आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश नियंत्रण जिस प्रकार कैमरे में डायफ्राम करता है, उसी प्रकार नेत्र में
आइरिस करता है। और जिस प्रकार कैमरे में लेंस लगे होते हैं उसी प्रकार मानव नेत्र में भी लेंस लगे हुए होते हैं और वही लेंस नेत्र लेंस कहलाता है। ठीक है। और जिस तरह वस्तु का प्रतिबिंब कैमरे में फिल्म पर बनता है, रील पर बनता है, उसी प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख में वह रेटिना पर बनाता है। अंतर दोनों में इतना है कि कैमरे पर में के जो रील पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वह अस्थाई होता है और मानव के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं ना वो अस्थाई होता है। यह कैमरे में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और यहाँ जो प्रतिबिंब बनते हैं वे उल्टा बनता है। और कहने का मतलब है और वहां जो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह भी छोटा बनता है और नेत्र में भी क्या कहते हैं कैमरे में पर जो प्रतिबिंब बनता है वह भी छोटा बनता है। तो इस तरह से यह मानव नेत्र जो है उसकी आपने संरचना पढ़ी, उसके कार्य पढ़े और मानव नेत्र और कैमरे में जो समानताएं हैं और जो अंतर है उसको आपने देखा। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे नेत्र दोष के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के। आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।